अभिनय करता हूँ। आज जैसे हमने जानकारी मिली भागीदौरा के विधायक जयकृष्ण पटेल ने जिस प्रकार जो डीलिंग की है विधानसभा में प्रश्न पूछने के एवज में उसके प्रश्नों को ड्रॉप करने के एवज में 2.5 करोड़ रुपये की जो मांग रखी थी, इसके एवज में 20 लाख रुपया उनके गनमैन से बरामद हुए हैं और एसीबी ने उनको पकड़ा है। तो मेरा तो ये निवेदन है कि इस प्रकार जिस प्रकार उन्होंने चुनाव जीते वो आदिवासी का भला करने की बात करते थे जयकृष्ण पटेल हो बाप पार्टी वाले, आज उनका मुफ्ता सामने आ गया है। जो आदिवासी का भला करने वाले खुद का ही भला कर रहे हैं, चाहे जयकृष्ण पटेल हो चाहे राजकुमार हो, उन्हें अपना खुद का स्वार्थ सिद्ध करते हैं। इसलिए ऐसे लोगों का अभी उजागर होना बहुत ज़रूरी है। और क्षेत्र में वातावरण भी गलत जा रहा है धीरे धीरे उनका, जिस प्रकार उन्होंने क्षेत्र में आदिवासी को भगाकर वोट दिए हैं और इस प्रकार उनका असली चेहरा सामने आ रहा है। मैं तो यही कहूँगा ऐसे चेहरों को आने वाले समय में बहुत कुछ भुगतना पड़ेगा और ऐसे विधायकों को तुरंत निलंबित करना चाहिए, यही कहूँगा। और आगे हमारे विधायक जी और सांसद महोदय बताएंगे आपको। आज सोशल मीडिया में और टीवी पर एक बहुत बड़ी भ्रष्टाचार की खबर सामने आई है। बांसवाड़ा जिले के बागीदौरा विधानसभा के निर्वाचित विधायक जयकृष्ण पटेल सवाल विधानसभा में पूछने और सवाल को वापस लेने में उनकी रिश्वत में आज 2.5 करोड़ की डीलिंग हुई कि अब इसमें से प्रथम किस्त के रूप में 20 लाख रुपया एसीबी ने इनको रंगे हाथों पकड़ लिया है। अब इससे स्पष्ट जाहिर है कि लोकतंत्र के अंदर जिस प्रकार से जनता को वायदा करके जाते हैं और फिर वहां पर सौदेबाजी करते हैं और जनता को गुमराह करते हैं, और ऐसी बाप पार्टी के ये विधायक हैं और बाप पार्टी के विधायक होने के नाते आज राजस्थान में 2-3 विधायक इस तरह से जीते हैं। अब उनके बारे में पूछो या फिर सांसद बने राजकुमार राउत के बारे में पूछो तो पता लग जाएगा कि इनकी पार्टी की नीति और रीति और विचार क्या है। केवल भ्रष्टाचार करना, आदिवासी समाज का नाम लेना, इस प्रकार से बाप पार्टी के लोग भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं और अभी भी ऐसी स्थितियां चल रही है डूंगरपुर में भी, लेकिन कोई अभी सामने आ नहीं रही है। जैसे जयकृष्ण पटेल ट्रैप हुए ऐसे यहाँ पर भी हो सकते हैं, क्योंकि जनता त्राहिमाम कर रही है, परेशान हो रहे हैं और कोई सुध लेने वाला नहीं है। ऐसे में बाप पार्टी के ये जो निर्वाचित जो विधायक हैं इस समाज को तो बदनाम किया ही है, लेकिन लोकतंत्र में जिस प्रकार की सेवा के भाव से आते हैं तो पिछले दरवाजे से इस प्रकार का भ्रष्टाचार करके व्यक्तिगत अपने आप को बहुत ही संपन्न बनना चाहते हैं, कम समय में बहुत बड़े पैसे वाले बनना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से एसीबी ने जो कार्रवाई की है वो बहुत बढ़िया बात है। और ऐसे भ्रष्टाचारी निर्वाचित जितने भी जनप्रतिनिधि हैं इनके बारे में इस प्रकार से लगाम लगेगी तो ही जाकर के दूसरे जो सही चलेंगे। जब नेता और समाज का चुनिंदा जनप्रतिनिधि अगर इस प्रकार की काम करते हैं तो भ्रष्टाचार मिटाने की बात इनके मुंह से कैसे आवाज निकल सकती है? ये गलत संदेश क्या है। और बाप पार्टी के अंदर मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे सभी युवा साथियों को, इस बाप पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार के साथ में लेकर के ये जो गलत रास्ते पर मुख्य धारा से हट करके चलने का काम अभी आदिवासी युवकों को किया है, अब असली चेहरा एक एक सामने आ रहा है। तो मैं सोचा कि पढ़े लिखे आदिवासी युवा है इनको भी इससे सबक लेना चाहिए कि वाकई में हमारा नेता किस प्रकार का है और आज जो भ्रष्टाचार में डूबे हम क्या मूल्य लेकर के इस क्षेत्र के अंदर जाएंगे। ये जो परिस्थितियां हैं हम देख रहे हैं और युवाओं से आह्वान करता हूँ कि आप मुख्य धारा में रह करके ठीक ढंग से समाज की सेवा करें, जयकृष्ण पटेल की तरह नहीं करें। पिछले समय में जाबुआ के अंदर भी इस प्रकार का एक केस हुआ था। तो इस तरह की स्थिति में आज जो बांसवाड़ा और डूंगरपुर के अंदर बाप पार्टी का एक बहुत बड़ी पार्टी उभरी ऐसा करके किया जा रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये जो जिनका विचार शायद इस धरातल से जुड़ा हुआ मनुष्य से नहीं है, केवल अपने अर्थ को प्राप्त करके अपने आप को बहुत बड़ा बनना चाहते हैं, ऐसे लोगों के प्रति एसीबी ने कार्रवाई की होनी चाहिए। और आगे भविष्य में कोई इसी प्रकार का कोई विधानसभा में कोई भी जनप्रतिनिधि चुना हुआ विधायक इस प्रकार का गलती नहीं करे, इस प्रकार की सजा इनको निश्चित से मिलनी चाहिए। और बाप पार्टी भरोसे वाली पार्टी नहीं है, एक बहुत बड़ी धोखेबाज पार्टी है और यहाँ की जनता के साथ में धोखा दिया है और यहाँ के आदिवासी भाइयों के साथ में भी धोखा दे रहे हैं। और आने वाले समय सभी युवा भाई साथियों को समझना चाहिए कि हमारे चुनिंदा जनप्रतिनिधि कैसे हैं।
इस बात की हम भर्त्सना करते हैं और कठोर कार्रवाई की बातचीत करना चाहते हैं। आज राजस्थान में टीवी पर बहुत बड़ी खबर चल रही है। खबर ये चल रही है, बाप पार्टी के नेता विधायक जयकृष्ण पटेल जो बांसवाड़ा बागीदरा से विधायक हैं, वो 2.5 करोड़ की कोई डील हुई थी किसी से और उसमें से 20 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए पकड़े गए। अब ये आपको पता होगा, दिल्ली की सरकार जो केजरीवाल की सरकार थी वो आम आदमी पार्टी की सरकार थी और बार बार ये कहता था कि हम भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे, लेकिन वो खुद जैसे ही भ्रष्टाचारी केजरीवाल भ्रष्टाचारी निकला, वैसे ही हमारे यहाँ आदिवासियों का हितैषी बोल करके आदिवासी को गुमराह कर करके यहाँ से जीत करके गए। इनकी नीतियां जो थी वो सामने आई हैं और वो भ्रष्टाचार में लिप्त करते थे। इनके नेता पहले थे, वो भी करते थे, ये भी करते थे। तो आज वो एसीबी के हत्थे चढ़ गए हैं और 20 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। तो मैं तो हमारे आदिवासी समाज है उनको भी कहना चाहूंगा कि ये आदिवासियों का मुखौटा बन करके, आदिवासियों का नेता कह करके आदिवासियों को गुमराह करते थे, आदिवासी युवा को गुमराह करते थे, उसका आज एसीबी ने खुलासा किया और जेल में रखा इनको। भ्रष्टाचार का आज बहुत बड़ा मीडिया, सोशल मीडिया सब पर चल रहा है। जनता के हित के लिए जो विधायक चुनकर जाते हैं, उन्होंने पहले तो जनता के हित के लिए प्रश्न उठा रहे हैं। इस प्रकार से उन्होंने विधानसभा में प्रश्न उठाया और अखबार की कटिंग लेके विधानसभा के सामने खड़े हो के उन्होंने अखबारों को उसकी पर्चियां बताई कि उनको गिरफ्तार किया जाए, जेल में डाला जाए। पर इन्हीं की काली जो करतूतें थी वो सामने आ गई और जिस प्रकार से उन्होंने जनता के हित के लिए, खुद के हित के लिए 2 करोड़ 2.5 करोड़ का जो मांग करी है, और वो इसीलिए क्योंकि जो कार्रवाई हो रही है उसको दबाने के लिए कि मैं आगे कार्रवाई नहीं होने दूंगा, पर मुझे इस प्रकार का व्यवस्था कीजिए, इस प्रकार। और उनके गनमैन ने 20 लाख रुपए लेते हुए उनको पकड़ा गया है। आने वाले समय में एक एक करके सब इसी लाइन में हैं और बाप के जितने भी नेता हैं उनका सबका इस प्रकार से ही अंत होना है, क्योंकि सभी ने साथ में रहते हैं। उनके बड़े नेताओं से और अन्य विधायकों से, सांसदों से सीखा ही होगा कि इनके ऐसा चल रहा है तो ही मैं करूं ऐसा। नहीं तो आज तक इतने सारे विधायक बने, इतने सारे मंत्री बने, कभी किसी ने ऐसी कोई वारदात नहीं हुई है। पहली बार ऐसा हुआ है। ये मैं जनजाति भाइयों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि देखिए, ये तो पहला जो मुद्दा आया है वो अपने सामने आया है। अंदर ही अंदर आपको गुमराह करके किस प्रकार से आपको अपने आदिवासी समाज के नाम से आप सबको गुमराह कर रहे हैं। हम सबको सतर्क होने की जरूरत है और कार्रवाई होनी चाहिए, जेल होनी चाहिए, यही मैं तो मांग करती हूँ। धन्यवाद। इतिहास में पहली ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है कि जनता के द्वारा चुना हुआ जनप्रतिनिधि, जिसको जनता की सेवा के लिए इस विधानसभा में अपने क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा जाता है, आज जैसा समाज सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जैसी जानकारी हुई है कि एक जनता द्वारा चुना हुआ जनप्रतिनिधि जो अपने क्षेत्र की जनता की वकालत करता है, यदि वही व्यक्ति वहाँ पे जनता के हितों के लिए प्रश्न उठाने के लिए और नहीं उठाने के लिए पैसों की मांग करता है, और ऐसा ही कृत्य बांसवाड़ा जिले के बागीदरा क्षेत्र से बाप से चुने हुए एमएलए जयकृष्ण पटेल द्वारा किया है कि इन्होंने विधानसभा में प्रश्न नहीं उठाने के एवज में 2.5 करोड़ की डील की और 20 लाख रुपए लेते हुए एसीबी ने इनको गिरफ्तार किया है। ये इस क्षेत्र के लिए और इस राजस्थान के विधानसभा के इतिहास में ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि जो गरीबों की हिमायती है, जो आदिवासियों की हिमायती बन कर क्षेत्र के अंदर जिस तरह का अपना जनाधार बनाया है, ऐसे पार्टी के नेतृत्व पर आज एक प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया है कि जिन लोगों ने गरीब के नाम से, आदिवासी के नाम से एक राजनीतिक दल तैयार करके और उनकी भावनाओं के साथ खेल करके अपने व्यक्तिगत हितों के लिए, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ और अपने कह सकते हैं कि व्यक्तिगत विकास के लिए जिस तरीके से जो आज कलई खुली है जनता के सामने,
कि जयकृष्ण पटेल जनता के हितों के लिए नहीं, गरीब के हितों के लिए नहीं, आदिवासी समाज के हितों के लिए नहीं, अपने व्यक्तिगत हितों के लिए काम करते हैं। और इसलिए इन्होंने 20 लाख रुपए उनको रंगे हाथे एसपी ने पकड़ा। ये बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और उसकी हम भर्त्सना करते हैं। भारतीय जनता पार्टी इसकी निंदा करती है और अमान करती है कि ऐसे जनप्रतिनिधि को विधानसभा की प्राथमिक सदस्यता से भी उसको निलंबित किया जाए, उसको निष्कासित किया जाए और एससीबी में जो भ्रष्टाचार उससे भ्रष्टाचार का जो मुकदमा है उसमें भी त्वरित कार्रवाई करके उसको दंडित किया जाए। जय कृष्ण पटेल जी ने जो जिस तरह से ये गलत काम किया है, ये विधायक की छवि को धूमिल किया है इन्होंने। मैं मोदी सरकार से अपील करता हूं कि